जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ा मिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े सवाल की। जी हाँ, न्यू टैक्स रिजिम या ओल्ड टैक्स रिजिम में कौन सा सिलेक्ट करना है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि केंद्र अर्धसैनिक बल और सीएपीएफ जवानों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सा है फायदेमंद, आज हम आपको बताएंगे। सरकार ने अब नए टैक्स सिस्टम को डिफॉल्ट बना दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप केंद्र अर्धसैनिक बल में हैं तो इसका असर आपकी जेब पर सीधा पड़ता है, आपकी सैलरी पर पड़ता है, आपके खर्च पर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कौन सा टैक्स रेजिम आपके लिए बेहतर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। न्यू टैक्स रेजिम या ओल्ड टैक्स रेजिम कौन आपके लिए बेटर है, उसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं, इसका कैलकुलेशन समझ लेते हैं। क्या टैक्स स्लैब है, क्या रेट से आपका इनकम टैक्स कटता है। जैसा कि आपको मालूम है, अभी पिछले फरवरी 2025 में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने टैक्स स्लैब की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने न्यू टैक्स रिजिम में 12 लाख तक के इनकम पर टैक्स फ्री कर दिया है, जैसे आप लोग को मालूम है। लेकिन जो ओल्ड टैक्स रिजिम है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, उसमें 5 लाख का सेम रखा गया। तो कैसे टैक्स करता है पहले उसको समझ लेते हैं। अगर आपकी इनकम 4 लाख तक की है तो नील है, आप समझ लीजिए। अगर 12 लाख से आपका इनकम जैसे ऊपर चला जाएगा तो आपका ये जो है टैक्स रेट आप पर अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर न्यू में है तो न्यू वाला, ओल्ड में है तो ओल्ड वाला। तो पहले हम समझ लेते हैं। अगर आपकी से इनकम 4 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं कटेगा। 4 लाख से 8 लाख के बीच में है तो 5% आपको देना होगा। 8 लाख से 12 लाख के बीच में 10% देना होगा। 12 लाख से 16 लाख के बीच में 15%, 16 लाख से 20 लाख के बीच में 20%, 20 लाख से 24 लाख के बीच में 25%, 24 लाख से एबव, जैसे आपका 24 लाख से एबव होगा आपको 30% देना पड़ेगा। ये है न्यू टैक्स रिजिम में। जैसे आप ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट करते हैं, इसमें आपको 2.5 लाख तक के लिए छूट दिया गया है, कोई टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन जैसे 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपको 5% देना होगा, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% देना होगा, और 10 लाख के ऊपर जाते ही आपको 30% देना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। यहाँ आपको 24 लाख के ऊपर जाने पर 30% देना पड़ता है। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 10 लाख के ऊपर जाते ही आपको 30% देना पड़ता है। ये न्यू टैक्स रिजिम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिल जाता है। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो प्लस आपको ये 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो 12,75,000 तक के इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका 5 लाख तक छूट है ओल्ड रिजिम में, और 50,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। तो 5,50,000 से जैसे ऊपर जाएगा आपका टैक्स कटना, जो ये रेट मैंने बताया उस रेट से कटना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ आप अगर किसी का इनकम 12 लाख तक है, 12,75,000 तक है, तो आप न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करें, आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन उसके एबव है तो फिर आप कैलकुलेशन कीजिए। कैसे कैलकुलेशन करना है उसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, आपको हम बताते हैं। जैसे हम मान के चलते 15 लाख हमने एक एज्यूम किया है, क्योंकि 12,75,000 तक तो छूट ही है। अब हम 15 लाख पर एक कैलकुलेशन करते हैं। 15 लाख, उसमें आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन रिबेट मिल जाएगा। 14,25,000 आपका टैक्सेबल इनकम बनता है। तो उसका कैलकुलेशन हमने यहाँ पर किया है। 4 लाख तक का आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा। 4 लाख से 8 लाख के बीच में आपको 5% देना पड़ेगा, जो कि दोनों का 4 लाख हो रहा है, इसका 5% निकालेंगे तो 20,000 होगा। 8 लाख से 12 लाख के बीच में आपको 10% देना पड़ेगा। 4 लाख का 10% 40,000 हो गया। 12 लाख से 14,25,000 के बीच, जो कि 2,25,000 हुआ है, 15% देना पड़ेगा, तो 33,750 हो गया। टोटल टैक्स हो गया 93,750। इसमें आपको 4% एजुकेशन सेस देना पड़ता है, आपको चार्ज देना पड़ता है। तो जैसे आपका 93,750 का 4% निकालेंगे 3750 हो जाएगा। तो आपका 93,750 प्लस 3750, टोटल आपको 97,500 रुपया देना पड़ेगा। उसी तरह हम 15 लाख का यहाँ पर कैलकुलेशन किए ओल्ड टैक्स रिजिम में। तो अगर आप 15 लाख का है, उसमें आपको 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट मिल जाता है, वो हो जाएगा 14,50,000। इसमें 2.5 लाख तक आपको जीरो, कुछ नहीं देना पड़ेगा। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 2.5 लाख का 5% हो गया 12,500। 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपको 20% देना पड़ेगा, 5 लाख का 20% हो गया 1 लाख। 10 लाख से 13 लाख के बीच में आपको 30% देना पड़ेगा, जो कि 3 लाख का 30% 90,000 हो गया है। मैंने 13 लाख तक ही कैलकुलेशन किया, आप 15 लाख तक भी कर सकते हैं, क्योंकि 13 लाख तक में ये 2 लाख से ऊपर आपका टैक्स बन रहा है। तो इस तरह आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपके लिए इसमें ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 2,10,000 देना पड़ रहा है,
और यहाँ पर आपको 97,000 ही देना पड़ रहा है। तो काफी अंतर है। अगर किसी का इनकम 12,75,000 तक बन रहा है, आप न्यू टैक्स रिजिम बेधड़क सेलेक्ट करें। कुछ ज्यादा भी बन रहा है तो आप न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करें। अगर 12 लाख, अगर कम बन रहा है, किसी का 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख बन रहा है, तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जा सकते हैं। अगर 7 लाख तक का इनकम है तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में चले जाएं, और न्यू में जाएंगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो आप किसी भी तरह से, किसी एंगल से आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम बेटर है, जो अभी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने घोषणा की है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। फिर भी किसी का कोई डाउट है, कोई समस्या है, कौन सा टैक्स रिजिम हम सिलेक्ट करें, कमेंट में हमें जरूर बताइए। आपने अपना पे हमें बताइए, आपका जो भी ग्रॉस सैलरी साल भर का होता है बताइए, हम कैलकुलेट करके बताएंगे। नहीं तो आप इस फार्मूला से कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।